माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। अभी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि स्टेट ऑफ माइंड ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों को शायद समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। एक्चुअली ये आम इंसान के जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है और क्यों स्टेट ऑफ माइंड को समझने की ज़रूरत होती है, इसी चीज़ पे हम आज बात करेंगे, है ना। लोगों को तो कई लोगों को वो उस तरह के वीडियो जिसमें चटकेली भटकेली और ये सब चीज़ें हैं वो पसंद आते हैं, हमें भी पसंद आते हैं। बट कई लोगों को ये भी मैसेज थे कुछ लोगों को कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी। लेकिन हमारा सोचना ये होता है कि जो ऐसा वीडियो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है उसे ही हम बनाएं। और इधर उधर की बातें तो सब जगह से पता चलती रहती हैं, तो वो जब हमें टॉपिक मिलता है तो उसके बाद में हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है इस टाइम पे किस जगह पे है और वो आपसे क्या क्या एक्ट करवा रहा है। लाइक सभी लोगों को पता है या कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा तो ब्रेन तो बहुत बड़ा है ना। यानी कि जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये है ना। और दिमाग के अंदर दो चीजें बेसिकली होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब यह है कि जो हम अभी कर रहे हैं, यानी कि दिमाग का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अराउंड 90% दिमाग इतना बड़ा और उसका इतना छोटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। 10% आप समझ लीजिए कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उस 10% में हमारी जो हम क्या खा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या हम याद कर रहे हैं, जो एक्चुअली जो हमें दिख रहा है और जो हमें रियल लग रहा है, वो सब चीजें होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो चीजें हमें जरूरत नहीं महसूस होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यह है कि अचेतन मस्तिष्क, यानी कि जो चेतन में नहीं है और जिसको आपको लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है और उसको इस्तेमाल में नहीं हो रहा है, क्योंकि 10% ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 90% आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ये स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि आपका ब्रेन जो है ना वो मोस्टली तो एक्टिव में ही रहता है, यानी कि जो आपका चेतन मस्तिष्क है उसके बीच में ही काम करता रहता है। लेकिन फाइलें हैंगअप हो जाती हैं। जैसे फाइलें हैंगअप का मतलब ये है कि जैसे कोई घर है और उस घर के अंदर आपने सामान जो है और वो तरतीब से रखा है, मतलब एक तरह से ऑर्डर में रखा हुआ है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, सब कुछ व्यवस्थित एक तरह से है, तो आपको सब अच्छा लगता है ना। प्रॉपर तरीके से इधर पानी है, इधर दूध है, इधर ये है, इधर कपड़ा है, सब कुछ है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर अव्यवस्थित कर दिया जाए, इधर उधर सब मैश कर दिया जाए, तो कैसे होगा? फिर सब गड़बड़ लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये किधर रखा था, ये किधर रखा था। इसी तरह की स्थिति हमारे ब्रेन की भी हो जाती है। चाहे हम कितना बढ़िया जीवन क्यों ना जी रहे हों या कितना खराब क्यों ना जीवन जी रहे हों, हम छोटे हों या बड़े हों, आ रहे हैं या जा रहे हैं, है ना। और सबके दिमाग, सबका जो जीवन है उसमें ये स्टेट ऑफ माइंड असर करता है। अब देखिए कैसे करके होता है कि जो हमने कल किया वो एक्टिव माइंड में, यानी आपको याद है ना। जो हम अभी कर रहे हैं वो भी ऑर्डर में है। हमें पता है कि अभी जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि अभी मैं इस वीडियो को देख रहा हूं। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसको स्वाइप करके और दूसरा वाला देखूं। कई लोग ऐसे जिसको एक तरह से कहते हैं सरकार भी रहे होंगे, क्योंकि वो इस तरह से आप कर रहे होंगे, है ना। तो आपके मन में न जाने कितने सारे विचार इस टाइम पे आ रहे होंगे, है ना। तो वो कॉन्शियस माइंड में एक तरह से चल रहा है। या कुछ लोगों को लग रहा होगा अच्छा जल्दी सोना है, टाइम काफी ज्यादा हो गया, जल्दी सोना है, कल सुबह उठ करके ऑफिस जाना है। कई लोगों को लग रहा होगा नहीं कल छुट्टी है, कल ये करना होगा ना। तो ये आपका एक तरह से कॉन्शियस माइंड है। या कई लोगों को ये लग रहा होगा कि इस वीडियो को देखते देखते कि अच्छा वहां से इतनी पेमेंट आ रही थी फलाना, मतलब यानी कि जो आपका एक्टिव काम जो चल रहा है, बच्चों के बारे में या पेरेंट्स के बारे में या किसी जमीन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जो सब कुछ चल रहा है आपका एक्टिव चल रहा है। आप लोगों के जीवन में सपोज कीजिए उथल पुथल कुछ चल रही है, चीजें बिल्कुल ढंग से नहीं चल रही हैं, आप उसके बारे में शायद सोच रहे होंगे, है ना। और किसी के जीवन में बहुत अच्छा अगर चल रहा होगा तो वो भी आप उसके बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अचानक से आप सोए हुए हैं, सब कुछ आपने खाना वाना खाया, सब कुछ, अब आप सो गए। रात को इमीडिएटली आपकी नींद खुली, 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे या 1 बजे नींद खुली और आप पूरे हिल जाते। कई लोगों को आपने देखा होगा पसीना पसीना हो जाते हो,
है ना। कई लोगों को आपको लगा बिल्कुल डर जैसा लगने लग जाता है, कई लोगों को आपने इस तरह का आपने शायद महसूस नहीं किया हो सकता है आगे आने वाले टाइम में करेंगे। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना पसीना, या कई बार आपने देखा हो कि चिल्लाने लग जाते हैं एक तरह से, या अधिकतर बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो अधिकतर चिल्लाने लग जाते हैं, और ये मैंने यहाँ तक कि बड़े तक भी हो जाते हैं। उनकी नींद कभी 3 बजे खुल जाएगी, कभी 2 बजे खुल जाएंगी, अलग अलग तरह का आपको सपना आएगा, है ना। अब आपकी लाइफ बिल्कुल व्यवस्थित चल रही थी, है ना, ऑर्डर में चल रही थी आपकी लाइफ, अचानक से क्या हुआ कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस एक तरह से हो गई। ये आपकी लाइफ बहुत खराब चल रही थी और आपको अचानक से एक ऐसा सपना आया कि आपको लगा यस ये होप है। या कई बार आपको लग रहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा और खराब एक तरह से सपना आ रहा है। ऐसा क्यों? लोग इसे अलग अलग तरह से जोड़ देते हैं, कोई इधर से जोड़ देते हैं, कुछ उधर से जोड़ देते हैं, कुछ यहां से आपके साथ में ऐसा, कुछ लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि हम भी करते थे, है ना। जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी कुछ तरह का सपना जब आता था, मैं इमीडिएटली सुबह पूछता था मेरे को ऐसा क्या हुआ, और जो पेरेंट्स होते थे वो भी पूछते थे कि अच्छा अच्छा ये करो। स्वप्न एक तरह से जो कई लोग कहते हैं कि सपना आपको आ गया तो उसका मतलब भी आपको कई जगह बता देंगे। ये बेसिकली ये जो चीजें हैं, खैर आपने जो सुना है वो एक अलग बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनी सुनाई कहानियों पे यकीन मत कीजिए, अपने आप को रियलाइज करना शुरू कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब आपके अंदर से आने। तो होता क्या है कि हमारा जीवन, देखिए हम सपोज कीजिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मस्तिष्क में वो सारी चीजें स्टोर होती जाती हैं जो आपने अनजाने में बोल दिया है ना, अनजाने में, यानी जिसको आपको याद भी नहीं है। सपोज कीजिए कि आज से आपको यह पूछा जाए कि आज से 30 साल पहले, है ना, अगर आपकी एज 40 साल है या 50 साल है, आपके 30 साल पहले फलाने दिन क्या हुआ था, तो आप बहुत याद करने वाला भी आदमी होगा तो याद नहीं बता पाएगा कि क्या हुआ। लेकिन अचानक से वहां का सपना आपको क्यों आ जाता है? या आज से 50 साल पहले कुछ हुआ था उसका सपना आपको क्यों आ जाता है? या कई बार आपने देखा हो कि पेरेंट्स अगर आपके नहीं है तो वो आपके सपने में आ जाता है, या फलाना कोई जगह आप गए हैं वो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अनजानी सी जगह जो होती है, जो आप आज तक गए भी नहीं है, विजिट भी नहीं किया है, वो आपके ड्रीम में आ गया। कई बार क्या होता है कि आपको कोई मारने आ रहा है, ये सब चीजें, और आप उन सपनों से विचलित हो। सपने की बात हम क्यों कर रहे हैं? सपने की बात हम इसलिए करें कि विजुअल्स जो आपको आते हैं और विजुअल्स जो आपको बेचैन कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल अच्छी नींद में सो रहे हैं, अचानक आप उठ जाते हैं, आपको बिल्कुल, रात तक तो बिल्कुल आप ठीक थे, जब सोए आप तो उस वक्त भी आप ठीक थे, लेकिन अचानक आपको बेचैनी जैसे होने लग जाती है। कई लोगों को डर का जैसा एहसास होने लग जाता है। बिकॉज क्यों वो डर का एहसास? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। देखिए माइंड बहुत बड़ा है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड भी है और कॉन्शियस माइंड भी है। तो जो फाइलें जो आप अनजाने में देखते हो या फिर अनजाने में आप भूल जाते हो, है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और कॉन्शियस माइंड यानी जो एक्टिव चेतन मस्तिष्क जिसे कहेंगे, उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं कि जो आप, जिसको आप एक्टिवली कर रहे हैं, जिसको आप रोजमर्रा में कर रहे हैं, और वो आपकी आदत बन चुकी है। आपको ये लगेगा, कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी आदत ऐसी है, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मेरे को तो इस तरह की मतलब हैबिट्स बन चुकी है। आपको ये लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। एक्चुअली आप वैसे हैं नहीं, आप कुछ हैं ही नहीं। टेक्निकली देखा जाए, जो चीजें आपने की हैं, जो आपकी आपने जो किया है, जो आपके अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर ही आपकी जिंदगी बनती जा रही है आगे। अब कई बार ये भी लोग बोलेंगे अच्छा ये तो प्री डिसाइडेड है, फलाना ढिमकाना है, ये सब चीजें हैं, कम यकीन कीजिए, ज्यादा अच्छा है ना। तो अब होता क्या है कि जो जो चीजें आपने की हैं वही चीजें फॉर्म होती जाएंगी और आपका लाइफ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सडन आपके लाइफ में चेंज हो जाए, है ना। कई बार इस तरह से भी हो जाता है, तो एक्सीडेंट भी एक तरह से होता है। बट अगर आपकी हैबिट्स प्रॉपर है ना, तो वो हैबिट्स ही आपकी लाइफ को आगे फॉर्म करेंगे। जैसे कहते हैं कि स्ट्रगल, गिरना नहीं है कभी भी, कोशिश करते रहिए। और जब आदमी बार बार कोशिश करता है ना, तो पिछली गलतियों को नहीं करता। खैर, बैक टू द पॉइंट, हम कह रहे थे स्टेट ऑफ माइंड। अब आपने क्या किया कि वो सारी फाइलें, सपोज कीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं बाजार में आप जा रहे हैं, और बाजार में आप जा रहे हैं, आपको मिठाई खरीदनी है, तो आप बाजार में क्या करते हो? मिठाई की दुकान को ढूंढते हैं कि मिठाई की दुकान में हमने जाना है, ठीक है। अब आप चाहोगे तो आपकी जो आंखें हैं वो तो पूरा देख रही है ना आगे, है ना, 180 डिग्री में देख रही हैं वो। अब जब वो देख रही हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मिठाई की दुकान को ढूंढ रही है, और आप मिठाई की दुकान में जाते हो और आप वापस आ जाते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, जब आंख ने पिक्चर बनाई होगी तो केवल मिठाई की दुकान की थोड़ा ना पिक्चर बनाई, वो तो वहां जो घड़ी वाला है, जो कैमरा वाला है, सब्जी वाला है, सब दुकानों को, सारे लोगों को आपकी आंख ने देखा है ना। फोकस आपने केवल मिठाई की दुकान पे किया, लेकिन सारे विजुअल्स जो हैं वो आपके माइंड में जाते रहे। और मिठाई की
दुकान आपके एक्टिव माइंड में आई और जो बाकी सारी दुकानें थी, पान वाला था, सूजी वाला था, मिर्ची वाला था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। ये फाइल, यानी कि ये एक तरह से फाइल समझ लीजिए आप, है ना, ये फाइल वहां पे। अब होता क्या है कि अचानक जब आप रात में उठते हो ना, तो वो जो वहां जो फाइल होती है, वो आप समझ लीजिए रैंडमली अचानक से या अस्त व्यस्त अव्यवस्थित होकर के सीधे आपके आंखों के सामने आ जाती हैं और आपको वो झुरझुरी से होने लग जाएंगी। आप अचानक उठ जाएंगे, आपको डर जैसा लगने लग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है, फोन करके बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है। कई बार ये लगता है कि अच्छा खिड़की कहीं बज रही है, ये फलाना कुछ। एक्चुअली ये विजुअल जो माइंड में आते हैं वही सारी चीजें क्रिएट करते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसे कई बार आपको लगता है कि आप किसी पर झुंझला जाते हैं, है ना। आपका माइंड जब बिल्कुल ठीक होता है, आपका माइंड बिल्कुल ठीक है, सब शांत है, तो आप अच्छे अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी आपका मूड अच्छा रहता है, कभी कभी आपका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। और उस देखिए, जब आपका मूड अच्छा होगा तो आप जब भी किसी से बात कर रहे होंगे, अच्छा आप तो अच्छे हो रहे हो, है ना। लेकिन जब आपका मूड खराब हो रहा होगा ना, तो कितना अच्छा खाना भी क्यों ना बना हुआ हो, है ना, आपसे कोई कितनी बढ़िया भी बात क्यों ना कर रहा है, तो उसको भी आप झुठला करके एक तरह से जवाब देंगे, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग हो गया। अब स्टेट ऑफ माइंड का जैसे पूरा देश समझ लीजिए आप, है ना, पूरा देश, और देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट हैं, प्रदेश हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि पहले तक आप हिमाचल में थे, है ना, आपका सब कुछ काम हिमाचल में चल रहा था। अचानक आपको उठा करके, आप हिमाचल में रहे, अचानक सडनली आपको विद इन ए सेकेंड उठा करके सीधा आपको केरला में रख दिया जाए, आपको कैसा लगेगा। अचानक चेंज हो जाएगा तो आप बोलेंगे मैं किधर आ गया हूं। या मान लिया जाए आपको सीधा राजस्थान गर्मी में रख लिया जाए, आपको किस तरह से लगेगा। या वहां से उठा करके सीधा शाम में रख दिया जाए, है ना, या उत्तराखंड भेज दिया जाए अचानक से, है ना, तो फिर आप वो सोचोगे ये क्या, एक तरह से। तो स्टेट ऑफ माइंड भी इसी तरह से चेंज होता है ना। आपका मूड सडन चेंज एक तरह से हो जाता है, क्योंकि वो फाइल ना वहां आ गई और आप उसी फाइल के अंदर। अब आप क्या कर रहे हैं, अचानक आपके सामने वो फाइल आ गई है, आप उस फाइल को देख रहे हो। वो फाइल, आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो फाइल कहां से आ गई। आप कहीं किसी टेंपल में चले गए होंगे, और कहीं आप कहीं भी आपको जो जैसा भी आपको लगता है आप वैसे में चले गए होंगे, या आपको कोई ऐसा विजुअल, कोई आपको थ्रेटन डराने के लिए कोई आ रहा होगा। मतलब सोचिए आप, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, है ना, और गलती करने के बाद उनको एहसास होता है यार मैंने ऐसा क्यों किया होगा। एक बार हम भी कर लेते हैं, गलती तो हो गई, बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है, छोटी से छोटी गलती हो सकती है, और उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी रिग्रेट आपको होता है ना, आप तो वही हो, यानी कि वो स्टेट ऑफ माइंड अलग था। कई बार गलती जब आदमी करता है, उससे पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, बोला पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला। रिग्रेशन होता है। तो रिग्रेशन क्यों, क्योंकि जब आपने वो काम किया था, वो गलती की थी, उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग था, टेम्परामेंट एक तरह से अलग एक तरह से हो गया था, है ना। तो ये चीजें आपके सामने रैंडमली आएंगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप बाहर कर रहे हैं, देखिए आप जा रहे हैं, है ना, और आपने इमेजिन नहीं किया था कि कोई कुत्ता आकर के आपको काट लेगा, है ना, लेकिन वो आ जाता है, बोला तो थोड़ी नहीं है, लेकिन अगर वो आ गया, है ना, तो आपको एक तरह से वो तो सडन हो गया आपके सामने ना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह से हो जाएगा। या कुछ भी चीजें बाहर अगर होती हैं आपके साथ में, तो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो, है ना। हाँ, हालांकि जब आप अपने दिमाग को ट्रेंड एक तरह से करते हो, तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं कि जिसको आप सोचोगे हाँ ये तो अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर ना अच्छा अच्छा चीजें बनाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने आप को। रहा तो रहना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रहना आप रह भी सकते हो एक तरह से, क्योंकि नेगेटिव ही नेगेटिव बात। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे चीज में, अच्छे माहौल में रहें, अच्छी चीजें आपके अंदर जाए, क्योंकि वही चीजें आपके लाइफ को एक तरह से फॉर्म। हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ माइंड की। अब वो फाइल जो सडनली आपने देखा कि कुत्ता काट रहा है किसी को या कुछ हो गया, वो आपके दिमाग में एक तरह बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिसे समझा पाना भी एक तरह से मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेकिन कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में इसको कवर अप एक तरह से कर दिया जाए। तो ये जो पोजीशन, यानी कि जो दिमाग की एक तरह से पोजीशन होती है ना, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी के बारे में बात करते हैं कि अच्छा आप कोई ड्रीम विजुलाइज कीजिए, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे या टैबू जो एक तरह से होता है कि वहां पे वो आते हैं, वो बजाने वाले इस तरह से, और उन्हें वो बजाया और एक म्यूजिक एक तरह से बनाया, म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक एक तरह से बनाया, एक माहौल उस तरह से बनाया, और उनके अंदर आत्माएं आ जाती हैं, भगवान आ जाते हैं, सब कुछ है, यानी कि उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। उसके बाद में अगर वो आग के अंदर भी हाथ डाल लें या फिर गर्म पानी से नहा लें या कुछ, उन्हें कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड एक तरह से, और माइंड ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना। तो कई बार लोग अच्छा वो आग से पकड़ लिया भाई, जल क्यों नहीं रहा, है ना, क्योंकि वो सारा फॉर्मेशन एक तरह से अंदर जो केमिकल रिएक्शन है बिल्कुल चेंज होने लग जाता है
है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड कई लोग सोच रहे हैं हमें क्यों बताया जा रहा है। स्टेट ऑफ माइंड इसलिए है कि कई बार अगर आपको ये पहचानना है अपने अंदर कि देखिए, अगर आपका माइंड ऑफ स्टेट चेंज हो गया है ना, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो गया आपका। अब मुझे तो पता नहीं है कि आपका क्या चल रहा है ना, तो मैं आऊंगा आपके सामने या कोई दूसरा आएगा, आप भड़क जाओगे एक तरह से, क्योंकि आपका तो वहां पे अलग है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जो मेंटली जो प्रॉब्लम में जो लोग होते हैं, उनका इंसान तो वो है, तो क्या हो गया उनके अंदर ऐसा, वो जैसे कई बार केमिकल लोचा हो गया। केमिकल लोचा नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया। जहां उन्हें एक्टिवली होना चाहिए था, वो एक्टिवली वहां से वहां पे नहीं होते हैं, है ना। तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है एक तरह से, उनको बिजली के शॉक दिए जाते हैं, फिर उनका माइंड वो इस तरह से स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जहां पे उनको एक्ट करना चाहिए वो वहां से हट करके वहां, आप यूं समझिए कोई मेमोरी यहां पे और वो जो घड़ी का जो कांटा है वो यहां पे हिल रहा है, तो उसको यहां पे हिलना चाहिए, तभी जाके इंफॉर्मेशन सही से आ पाएगी, है ना, वो सिंक कर पाएगा एक तरह से। तो अब हमारे जीवन में या आम आदमी के जीवन में स्टेट ऑफ माइंड का क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपका जो विजुअल्स आपके अंदर, आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, क्या आ गया, कोई मुझे मैसेंजर बना रहा है मुझको कोई, है ना, इस तरह के चीजें हो गई हैं। कई लोगों को अपने बारे में लगने लग जाता है कि अब मैं तो पुरुष ही नहीं हूं या मैं तो इंसान ही नहीं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज एक तरह से होता है। और वो अगर आपको लग गया कि हाँ मेरे थोड़ा सा भी मेरे अंदर अगर चेंज आ रहा है ना, या फिर आपके साथ में इस तरह का कुछ होता है कि आप अचानक से रात में उठ रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है पसीना पसीना सा हो रहा है, या एक तरह से आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो ना, मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टेट ऑफ माइंड अगर चेंज हो गया, आपको ऑफिस जाना, माय सजेस्ट मत जाइए, है ना, कि क्योंकि आपको उस दिमाग को ना रिस्टोर होने के लिए टाइम देना है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज टू कि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया और कोई पूछ रहा है मुझे बताओ ना क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बताओ तो सही क्या हो गया, नो, उन्हें कहो कि ठीक है थोड़ा सा टाइम दीजिए। यानी कि आपको अपने दिमाग को वो रिस्टॉल होने के लिए, या उस स्टेट से, यानी कि जो आप सीधा वहां चले गए, लद्दाख में चले गए हो ना, और अगर आप रहते हो दिल्ली में, तो दिल्ली तक आने दीजिए। या आप मान लीजिए अमेरिका में अगर आप रहते हो और आपका दिमाग पहुंच गया सीधे दूसरी जगह, है ना, तो वहां से वहां आने में टाइम लगेगा। अदरवाइज क्या करोगे, आप वहां पे कुछ ऐसी हरकतें कर जाओगे कि जो फिर आगे गड़बड़ होगा, क्योंकि आप वो एक्टिव से जो फाइल जो है ना, वो दूसरी फाइल आपके आंखों के सामने वो खुल गई है आपके ब्रेन में, और वहां पे आप कुछ करते हो तो वहां की चीजें फिर डिस्टर्ब होंगी और फिर आगे और डिस्टर्बेंस होंगी, है ना। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कई बार बोलते हैं मुझे आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, समझ लीजिए स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है ना। तो उस टाइम पे सबसे अच्छा है कि आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी को दूसरे को इंटरफेयर मत होने दीजिए, और उन्हें कीजिए कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स का ये मतलब कि 6 महीने आप रिलैक्स नहीं, ये हार्डली 1 दिन 2 दिन, या अच्छा अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आधे घंटे में या 1 घंटे में, आप इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप रिस्टोर हो जाओगे। जैसे कंप्यूटर होता है ना, हैंग हो जाता है, तो हैंग होने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसको एक तरह से शट डाउन कर लीजिए, या फिर दोबारा से वो रिस्टोर, यानी कि आपकी जो मेमोरी है उसको रिस्टोर होने में टाइम लग रहा है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा स्वास्थ्य एक तरह से खराब है ना, और क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड, अब ये स्टेट ऑफ माइंड में कुछ लोगों का तो थोड़ा सा होगा, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए हो सकता है कि रात को 2 बजे हुआ तो सुबह 6 बजे तक ठीक हो जाए, या 10 बजे तक ठीक हो जाए। आपका कई लोगों में ऐसा होगा कि बिल्कुल आपका ब्रेन एक तरह से झन्ना सा जाएगा, वो फाइलें इतनी उधर, जितनी इंफॉर्मेशन आपके अंदर होंगे, इंफॉर्मेशन तो सबके अंदर है, कुछ के अंदर अच्छी होंगी, कुछ के अंदर, कई लोगों के अंदर प्रोडक्टिव होंगी, कुछ लोगों के नॉन प्रोडक्टिव होंगी, तो वो ऐसे करके हो जाएगा। अगर पुराने जो लोग हैं, है ना, तो उनके अंदर उस टाइम की इंफॉर्मेशन होगी, नए जो लोग हैं आज की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हैंग अप सबका होगा, है ना। तो वो जो हैंग जब हो जाएगा, उस हैंग होने की स्थिति में, सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर है और वो मोबाइल, सब ज्यादा आसानी समझ सकते हैं, मोबाइल आपका हैंग हो रहा है, और उस टाइम पे आप 2-4 टास्क और कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो बंद ही हो जाएगा एक तरह से। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वो हैंग हो रहा है तो उस टाइम पे सबसे अच्छा है कि उसे बंद कर लीजिए, है ना, कोशिश की, या नहीं बंद हो रहा वैसे छोड़ दीजिए। तो वो यकीन मानिए कि वो बहुत टाइम के बाद में अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है ना, तो छोड़ दीजिए। यानी कि मान लिया जाए कभी कभी, जैसे कहते हैं कि कुछ उसका मूड खराब है, उसे मत छोड़ो, मीन टू से दैट उसका मूड खराब है, उसे मत छोड़ो, यानी कि थोड़ी देर के बाद में जब वो रिस्टोर हो जाएगा एक तरह से, तो उसके बाद में ठीक आ जाएगा। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि अगर किसी का मूड खराब है तो उसे रिस्टोर होने के लिए टाइम दीजिए, कूल डाउन, उसे मत छेड़िए, क्योंकि बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगा, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा दिमाग में थोड़ा सा हिल गया है, अब अपने आप को भी टाइम दीजिए। कोई विजन आया है, कोई उस विजन पे पीछे मत जाइए, अपने बारे में सोचिए, और वो इस तरह से होता है। मुझे भी लगता था पहले ऐसे ऐसे विजन आते थे कि जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं है, तो मुझे लगता था अच्छा
कोई प्रकोप हो रहा है या फलाना हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हमारा विजन है ना, वो विजन आते हैं और वो विजन डिस्टर्ब कर जाते हैं, तो अपने आप को रिस्टोर कीजिए, है ना। अगर आप हिल गए हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, सपोज टू नो कि आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया रात में, है ना, और आपको सुबह ड्राइव करना है, मत कीजिए, क्योंकि फिर गलतियां करोगे आप, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी है ना, वो सही से काम नहीं कर रहा। आप बोलेंगे मुझे नुकसान हो जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान आपको उस कंडीशन में हो सकता है कि जब स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो, आप वहां पे सपोज कीजिए आपको कोई लेक्चर है और स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया है, तो आप क्या कीजिए, मत अटेंड कीजिए, अदरवाइज वो वर्स्ट एक तरह से आपका लेक्चर होने वाला है ना। और स्टेट ऑफ माइंड अगर चेंज आपका हो गया, अब आप ये नहीं कह सकते मेरा चेंज कर, बहुत अच्छा अगर आप हो और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, फिर भी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है ना। बहुत खराब आप कर रहे हो तब भी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड अगर चेंज हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है, या कुछ भी थोड़ी सी, यानी आपको लगेगा कि जो मैं नॉर्मल हूं, अनॉर्मल से थोड़ा सा अलग गड़बड़ हो रही है ना, तो उसको आप रिस्टोर होने के लिए टाइम दीजिए। और जब रिस्टोर एक बार हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल, आपको ये लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं मैं खराब तो नहीं हो रहा। कई बार लोगों को झुंझलाहट हो जाए, कई बार आपको पसंद नहीं किया जाएगा, लोग अच्छा मैं पागल तो नहीं एक तरह से हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप अपने आप को रिस्टोर होने दीजिए, नेचर के करीब रहिए, है ना। और सबसे अच्छा ये कि अपने आप को रिस्टोर कीजिए, आप रिस्टोर कीजिए, मतलब जितना भी वर्क है ना, आप रोक लीजिए, जिधर है आप उधर ही खड़े हो जाइए। तो देखना आप थोड़े टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम में, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 1 दिन 2 दिन, जब तक आप रिस्टोर नहीं हो जाते तब तक आप वहीं थम जाइए। तो ये हमारी आज की सजेशन थी, क्योंकि हम आपको वही बताते हैं जो हमारे साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। उसके बाद मुझे ये लगता है कि हमें बताना चाहिए आप लोगों के साथ, आपके भी क्या। सो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।